माया मोह की जो नदी है ना, ये नदी बड़ी खतरनाक है महाराज। और इसके चक्कर में एक बार पड़े तो मुझे अपने आगोश में ले लेती है महाराज। अच्छा, कभी आपने बरसते हुए पानी को देखा है? तो जब पानी बरसता है तो आकाश से बूंद गिरती है, तो आकाश और पृथ्वी के बीच में जब बूंद रहती है तो उसका कलर क्या होता है? मुझे लगता है एक सच्चे मोती की तरह वो चमकती है, बिल्कुल साफ होती है। लेकिन क्या वो जमीन पर गिरने पर क्या उसका कलर वैसा ही रहता है? फिर क्या होता है उस मोती के साथ? जैसे धरती पे गिरती है वैसे यहाँ की धूल जो है उस सच्चे मोती के पानी की बूंद को भी धूमिल कर देती है मेरी माँ। ऐसे बंधुओं, ये हमारा मानव तन है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवहि माया लपूटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जैसे भूमि पर आकाश से गिरा बूंद ये संसार और ये मिट्टी उसे धूमिल कर देती है, ऐसे जब तक माँ के गर्भ में हम रहते हैं तो होते तो सच्चे मोती की तरह हैं, लेकिन जैसे इस धरती पे गिरते हैं मेरी माँ, यहाँ की माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, वैसे माया मुझे अपने आगोश में ले लेती है। और इस कथा का दायित्व क्या है? 6 दिन आपने कथा सुनी और आज अंतिम दिवस की कथा है, विश्राम दिवस की कथा है। इस कथा से क्या सीखा मैंने? एक कथा से हमने यही सीखा है कि जब माया और मोह मुझे अपने लपेटे में लेती है तो इसको माया, जैसे कपड़ा जब मलिन हो जाए, गंदा हो जाए तो हमें सर्फ की आवश्यकता पड़ती है, साबुन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जब ये तन माया मोह में लिप्त हो जाए तो संत वाणी, संतों की कथा, भगवान की कथा इस माया मोह की गंदगी को साफ करने में सहायक बनती है। इस माया ने हमको तो ऐसा लपेट रखा है कि सुबह से लेकर शाम तक परिवार किस प्रकार चले, इसी में जीवन व्यर्थता जा रहा हमारा। अच्छा, एक काम करना, इन 7 दिनों मैंने कोई दक्षिणा आपसे मांगी? 7 दिन की कथा मैंने कुछ कहा कि आप मुझे चढ़ाओ, यहाँ पर कुछ दो? एक चीज मांगू, दोगे? कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी चीज है। करना क्या है आपको कि आज 7 दिन की कथा पूर्ण हो रही है और आज अपने घर जाना, आप घर जाना और अपने आप को एक एकांत कमरे में बंद कर लेना। अब बंद कमरे से अपने आप से प्रश्न करना। कैसा प्रश्न? कस तुमको हम खुद आयत। कैसा प्रश्न? अपने आप से करना। कस तुमको हम खुद आयत, ओ मैं जननी ओ मैं तात। कस तुमको हम खुद आयत, ओ मैं जननी ओ मैं तात। इति पर भाव शास्त्र विशारद,
भी